जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व के क्रमिक पठन के रस में आपका स्वागत है। आभार के साथ में यह जो ग्रंथ है ये कृपा प्रसूत है परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के लेखन और संकलन के लिए उनका विशेष वंदन करते हुए देव किशन बिस्सा जी और सरला बिस्सा जी ने इसको हिंदी का अनुवाद करके हमारे लिए सुलभ करवाया। उनको भी बहुत आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। यमुनाष्टक के क्रम में आज के 15वें अंक में हम यमुनाष्टक के 9वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त दुर्तक्षयो भवति वै मुकुंदरतिः तया सकल सिद्धिर्यो मुररिपश्च संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेद वदति वल्लभ श्री हरे। हे सूर्य पुत्री श्री यमुना जी, तुम्हारे इस अष्टक का पाठ जो आनंद पूर्वक हर रोज करता है उससे सब पापों का नाश हो जाता है। उसे मुकुंद भगवान में अति प्रेम होता है, उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उस पर भगवान मुरारी प्रसन्न होते हैं, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हरि के प्रेमी श्री वल्लभ कहते हैं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं तवाष्टक इदम पठति। हे श्री यमुने, तुम्हारे इस अष्टक का पाठ जो करता है उसे इस श्लोक में कहे गए सब फल मिलते हैं। यहाँ इदम पर विशेष भार दिया है। अपने से पहले अनेक महानुभाव ने श्री यमुना स्तोत्र रचे हैं, लेकिन उनके पाठ से ये सब फल नहीं मिलते जो श्री महाप्रभु जी रचित यमुनाष्टक के पाठ से मिलते हैं। इसलिए वैष्णवों, पठति सदा, तुम हर रोज इस स्तोत्र का पाठ करना, दूसरे स्तोत्रों के पाठ करने की जरूरत नहीं। श्री पुरुषोत्तम सदा का भाव समझाते हैं। नियमित रीति से और विश्वास पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करना, श्री महाप्रभु जी की वाणी में और श्री यमुना जी के सामर्थ्य में पूर्ण श्रद्धा रखनी। श्री महाप्रभु जी दूसरी आज्ञा करते हैं पठति मुदा, प्रसन्नता पूर्वक पाठ करना। पोपट की तरह सिर्फ रटन करने से पाठ करने में आनंद नहीं आता है। ये प्रक्रिया नीरस लगती है। पाठ करने में आनंद दो रीति से आता है। अर्थ का चिंतन करते करते पाठ करें तो स्वरूप के ध्यान स्मरण से आनंद आता है। श्री यमुना जी के सामर्थ्य को विचारते पाठ करने में आनंद आता है। इसके साथ ही स्तोत्र और छंद को अनुसरण कर स्वस्थता से पूरा समय लगाकर गाने में जो आनंद आता है तो मन भाव विभोर बन आनंद का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी मुदा पद से तीन बातें समझाते हैं। पहली, प्रत्येक पद पंक्ति श्लोक का अर्थ विचार कर पाठ करना। दूसरा, छंदोपद गान द्वारा पाठ करना। तीसरा, पाठ की संख्या के महत्व को देते भले एक ही पाठ हो लेकिन स्नेह और भाव से आनंद से करना। इस रीति से यमुनाष्टक का पाठ करने से पंचामृत जैसा 5 दिव्य फल लाभ मिलता है। समस्त दुरितक्षयो, सब दोष पाप अपराध मलिनता दूर हो जाती है। शास्त्रों में दोषों को दूर करने के लिए ज्ञान और योग के कठोर मार्ग बताए हैं। इसमें देह दमन भी करना पड़ता है, फिर भी पूरी शुद्धता निर्दोषता होती नहीं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि देह दमन की जटिल प्रक्रिया को छोड़कर आनंद से श्री यमुनाष्टक का पाठ करो, तुम जरूर निर्दोष निष्पाप बन जाओगे। भवती वै मुकुंदे रति ही, मन और इंद्रियां शुद्ध बनती हैं। उसे भगवान में अनायास प्रीति रीति होती है, रति होती है, जो पुष्टि भक्ति अनेक जन्मों के बाद में भी नहीं मिलती है, उसे इस स्तोत्र के पाठ करने से सहज में मिल जाती है। जीव के लिए यमुना जी भगवान का द्वार खोल देते हैं, जीव को भगवान में स्नेह कराते हैं। तया सकल सिद्धयो, प्रथम श्लोक में बताया है 8 अलौकिक सिद्धियां श्री यमुना जी के स्तोत्र का पाठ करने से मिलती हैं। इस 8 श्लोकों के पाठ करने से श्री यमुना जी अपने 8 ऐश्वर्यों का दान उस भक्त को कर देते हैं। मुररी पुष्ट संतोष्यति, ऐसे भक्त पर मुरारी प्रभु श्री कृष्ण कृपा प्रसन्न होते हैं, उसे अपना बना लेते हैं, रास आदि लीलाओं के परम फल परमानंद का दान करते हैं, उसे सदा अपने पास रखते हैं और उसके वश में रहते हैं। स्वभाव विजयो भवेत, इस स्तोत्र के पाठ से जीव अपने स्वभाव पर विजय पाता है। स्वभाव विजय का अर्थ
इस प्रकार प्रमाण से अलग अलग है। पहला, मोक्ष देने की स्वभाव वाले भगवान का स्वभाव भी बदलने वाली श्री यमुना जी जीव के लौकिक स्वभाव को बदल अलौकिक बनाते हैं, भोग से भक्ति में रुचि कराते हैं। जीव स्वभाव से दुष्ट होने के कारण भगवान से बहिर्मुख है, पंच परवाद अविद्या से अभिमानी बन गया है। ऐसे जीव को यमुना जी दीनता युक्त निस्साधन भाव वाला बनाते हैं, उसकी बहिर्मुखता दूर करते हैं। स्वभाव शब्द मन का बोधक है। लौकिक विषयों में परतंत्र बना मन उसमें से छुड़ाकर स्वतंत्र रूप से भगवान में जोड़ देता है। स्वजीव भाव भगवान की सेवा, जीव की सेवा में रुचि कराकर इसका परम उत्कर्ष करती है। विजय का दूसरा अर्थ परावृत्ति, बार बार सेवन। तनुवित्त जा सेवा करा श्री यमुना जी उसे फल रूपा मानसी सेवा का दान करते हैं। लौकिक वासनाएं मिटाकर अलौकिक मनोरथों को जगाते हैं। लौकिक की तरफ जाता मनोवेग सदैव प्रभु में स्थिर रखे, यही स्वभाव विजय। सुरसुता ये श्री यमुना जी में 5 अलौकिक फल देने वाली हैं। उसे समझने के लिए श्री महाप्रभु जी ने सूरसुता नाम से संबोधन किया है। श्री यमुना जी को सूर्य पुत्री कहा है, कारण कि सूर्य में और यमुना जी में कई समानता शक्तियां हैं। सूर्य गर्मी देता है, यमुना जी विरताप देती हैं। सूर्य जीवन देता है, यमुना जी भगवदीय जीवन देती हैं। सूर्य प्रकाश देता है, श्री यमुना जी भगवत ज्ञान और भाव का प्रकाश देती हैं। सूर्य अंधकार को दूर करता है, यमुना जी अज्ञान का नाश करती हैं। सूर्य और कमलक प्रेम निर्दोष है, यमुना जी का ऐसा ही प्रेम भगवान में है। सूर्य जैसे कमल को खिलाता है, यमुना जी भक्त के हृदय कमल को खिलाती हैं। सूर्य स्थिर होते हुए भी भ्रमणशील है, यमुना जी सदा भगवान के पास विराजने वाली हैं, फिर भी भक्त के पास दौड़ कर जाती हैं। सूर्य मंडल में कोई पहुंच नहीं सकता, यमुना जी को भक्त के सिवाय कोई पा नहीं सकता। सूर्य शक्तिदायक हैं, श्री यमुना कृपा शक्तिदायक हैं। सूर्य सबको समान रीति से ताप और प्रकाश देता है, श्री यमुना जी सब शरणागत जीवों पर समान रीति से करुणा बरसाती हैं। सूर्य रसात्मक है, श्री यमुना जी दिव्य रस का स्वरूप है। ऐसे श्री यमुना जी ये 5 फल देती हैं। अब प्रश्न यह है कि हम कैसे मान लें कि यमुना जी ये 5 फल देती हैं। महाप्रभु जी जवाब में कहते हैं, तदसि वल्लभ श्री हरे। ये मैं कह रहा हूं, कोई सामान्य वल्लभ नाम का व्यक्ति नहीं कह रहा है। श्री हरि को जो अति प्रिय है वो वल्लभ कह रहा है। इस पदावलियों में श्री महाप्रभु जी अपनी नित्य लीला में दिव्य साक्षी रूप तृतीयात्मक स्वरूप का सूचन किया है। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि मेरे में श्री ठाकुर जी का पूर्ण भावात्मक स्वरूप और श्री स्वामी जी का स्त्री भावात्मक स्वरूप विराजता है। इस कारण मैं दोनों का प्रिय हूँ, दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। लीला में सर्व परिग्रह का प्रिय हूँ, अतः यमुना जी का भी प्रिय हूँ। यमुना जी का स्वरूप और सामर्थ्य जितना मैं जानता हूँ उतना पृथ्वी पर कोई नहीं जानता, इसलिए यह बात मैं कह रहा हूँ। ये कहने का मुझे अधिकार है। मेरे शब्दों पर विश्वास रखना। मैं भगवान का मुखावतार हूँ, इसलिए मैं कभी भी असत्य नहीं बोलता हूँ। इस प्रकार महाप्रभु जी के वचन की सत्यता से जो पाठ करता है वो अनुभव करता है। इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम श्री यमुनाष्टकम संपूर्णम। तो यमुनाष्टक पर इस सुंदर व्याख्या के बाद आगे हम प्रवेश करते हैं श्री यमुना जी के 41 पदों के परिचय में। प्रथम, जमुना जस जगत में जोई गावे, श्री यमुना गुणगान परंपरा। श्री यमुना जी के गुणगान की परंपरा वेद पुराण और भागवत जी में मिलती है। इन धर्म ग्रंथों में श्री यमुना जी की महिमा का गुणगान गाया गया है, लेकिन स्तुति रूप से स्तोत्रबद्ध गुणगान का प्रारंभ ईसा की 7वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने किया। उन्होंने यमुना जी की स्तुति में 2 अष्टकों की रचना की जो श्री यमुनाष्टक नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने श्री महाप्रभु जी की रचैली यमुनाष्टक तो सुप्रसिद्ध है ही। इसके बाद इनके पुत्र श्री विठल नाथ जी ने यमुना की स्तुति करते स्तोत्र की यमुनाष्टपदी की रचना की। इनकी वंश परंपरा में श्री हरिराय जी ने श्री यमुना विज्ञप्ति की रचना की। इसके बाद अनेक गोस्वामी बालकों ने और विद्वानों ने बहुत स्तोत्रों की रचना की। इस प्रकार संस्कृत भाषा में श्री यमुना जी के गुणगान की परंपरा 7वीं सदी से प्रारंभ होकर 20वीं सदी तक 13 सदियों तक चालू रही। श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी के समय में उनके अनेक कृपा पात्र भगवदियों ने श्री यमुना जी के गुणगान करते ब्रज भाषा में पद रचे। इनकी संख्या 108 से कहीं अधिक बताई गई है। कितने ही भक्त कवियों ने गुजराती भाषा में यमुना जी के धोल पदों की रचना की, जिसमें श्री गोसाई जी के सेवक खंबात वाले माधवदास बहुत प्रसिद्ध हुए। इन्होंने श्री यमुना जी की आरती रची है, जिसे वैष्णव हर रोज सुबह शाम गाते हैं। श्री दयाराम भाई ने भी श्री यमुना जी के कई पदों की रचना की है।
हरिदास के छाप से यमुना जी के गुजराती पद भी बहुत मिलते हैं। इस तरह गुजराती भक्त कवियों ने भी यमुना जी की स्तुति की है। इस गुणगान परंपरा में 41 पदों का महत्व सुविख्यात है। वैष्णव द्वारा विशेष प्रमाण में इनका गुणगान और पाठ होता है। ये पद वैष्णव गाते जरूर हैं, लेकिन इन पदों की गूढ़ता के बारे में वैष्णव नहीं जानते हैं। इन पदों पर कोई टीका भी नहीं मिलती है। इन पदों का रस दर्शन हमें कहीं से भी नहीं प्राप्त हुआ। अतः इन पदों का रस दर्शन करने से पहले हमें इन पदों का परिचय जान लेना जरूरी है। ब्रजभाषा में यमुना जी के पदों की संख्या बहुत अधिक है। यमुना जी के 108 पदों का संग्रह तो प्रकाशित भी हो गया है। इन पदों में 41 पदों की रचना किन्होंने अलग से संकलित किया है, कब किया है, क्यों किया है, इन प्रश्नों का लिखित जवाब नहीं मिलता है। लेकिन संप्रदाय की परंपरा की एक प्रसिद्ध जनश्रुति ये कहती है कि महाप्रभु जी की 5वीं पीढ़ी में हुए हरिराय जी ने इन पदों का संकलन किया है। श्री हरिराय जी अपने संप्रदाय में महाप्रभु के नाम से भी जाने जाते हैं। ये शिक्षा सागर, दीनता सागर और भावना सागर थे। अनेक भावनाएं उन्होंने बनाई, ब्रज भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने भी श्री यमुना जी के विषय में कई पदों की रचना की। श्री हरिराय जी का प्राकट्य ईसा की 16वीं सदी में श्रीमद गोकुल में हुआ। आज भी श्रीमद गोकुल में श्री यमुना किनारे पर यशोदा घाट की तरफ जाने वाले मार्ग में श्री हरिराय जी की बैठक आती है। यहाँ पर आपका निवास स्थान कई वर्षों तक रहा। श्री हरिराय जी का श्री महाप्रभु जी में और यमुना जी में समान भक्ति भाव था, कारण कि दोनों कृपा शक्ति के स्वरूप हैं। इसलिए हरिराय श्री सर्वोत्तम स्तोत्र का विशेष पाठ करते, वैसे ही श्री यमुना जी का भी विशेष पाठ करते। श्री यमुनाष्टक श्री महाप्रभु जी की वाणी है। श्री महाप्रभु जी साक्षात भगवद मुखार विंद का स्वरूप है। श्री ठाकुर जी के उच्छ्वास में से वे वेद प्रकट हुए। ठाकुर जी की वाणी में श्रीमद् भगवद गीता प्रकट हुई। जैसे जीवों को इसे समझना दुर्लभ है, वैसे ही श्री महाप्रभु जी की वाणी भगवद मुखार विंद की वाणी होने से जीवों को समझना दुर्लभ है। सामान्य जीव संस्कृत भाषा को ही न समझ पाता है, न बोल सकता है, तो महाप्रभु जी की वाणी को कैसे समझेगा। इस कारण श्री हरिराय जी ने कृपा कर सामान्य वैष्णवों के लिए यमुना जी का गुणगान करने श्री यमुना जी के पदों के विपुल साहित्य में से 41 पदों का पसंद किया। जैसे कुशल जौहरी हीरे की खान में से चुन चुन कर बहुत कीमती हीरों को तराश कर शुद्ध बनाता है, वैसे ही हरिराय जी ने इन 41 पदों को तराशा है। आपकी ऐसी भावना थी कि महाप्रभु जी की वाणी अनुभव वाणी है। श्री यमुना जी का साक्षात दर्शन कर महाप्रभु जी ने तत्क्षण श्री यमुनाष्टक गाया है। इसी तरह श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी की कृपा पात्र भगवतियों ने भी यमुना जी के अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर, साक्षात अनुभव कर, उनके हृदय में और ओठों में से यमुना जी के गुणगान की वाणी प्रकटी। ब्रजभाषा के साहित्य को अपने संप्रदाय में 5वां वेद कहा गया। ब्राह्मणों के लिए नित्य वेदाभ्यास और वेद पाठ जरूरी है, वैसे ही वैष्णवों के लिए महानुभव भक्त कवियों द्वारा गाए श्री यमुना जी के पदों का नित्य पाठ जरूरी है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रभु की महिमा जानने से प्रभु में प्रेम सुदृढ़ होता है। इस कारण भक्ति की वृद्धि के लिए श्री महाप्रभु जी ने भगवत कथा का श्रवण और कीर्तन को साधन बताया है। श्री ठाकुर जी में प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए उनकी कथा श्रवण और कीर्तन जरूरी है। वैसे ही श्री यमुना जी में प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए उनकी कथा श्रवण और कीर्तन जरूरी है। वैसे ही श्री यमुना जी में प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए उनकी कीर्तन गुणगान जरूरी है। इसलिए 450 वर्षों की परंपरा में वैष्णव यमुनाष्टक के साथ यमुना जी के 41 पदों का गुणगान, कीर्तन और पाठ करते आए हैं। श्री राय जी ने वैष्णव समाज पर कृपा कर श्री यमुना जी के विपुल साहित्य में से 41 पद रूपी रत्नों को चुन कर निकाला है। उन्होंने अष्टछाप भक्त कवियों द्वारा गाए गए श्री यमुना जी के पदों में से 4 पदों को पसंद किया। इन पदों की संख्या दूर हो गई। बाकी के पदों की रचना श्री गोसाई जी के सेवक गंगाबाई ने की। इनके ऊपर श्रीनाथ जी की अनहद कृपा थी। श्रीनाथ जी जब मेवाड़ पधारे तब गंगाबाई श्रीनाथ जी के साथ मेवाड़ आई थी। गंगाबाई ने विठ्ठल गिरिधर की छाप से अनेक ब्रजभाषा में पदों की रचना की। गंगाबाई श्री हरिराय जी के समकालीन थे। इस गंगाबाई के यमुना जी के पदों में 4 पद हरिराय जी ने चुनकर निकाले। हरिराय जी स्वयं महानुभाव कवि थे। श्री यमुना जी का उन्हें साक्षात अनुभव था। अतः हरिराय जी ने स्वयं के लिखे पदों में से 4 पद पसंद किए। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 40 हो गई। अपने संप्रदाय में आंकड़ों का भी अलौकिक स्वरूप है। शास्त्रों के मुताबिक शुभ कार्य में शून्य संख्या वर्जित गिनी जाती है। हम दान में 10 रुपए या 100 रुपए नहीं देते, 11 या 101 देते हैं।
शून्य को रिक्त माना जाता है। अतः 40 पदों के बाद एक और अंतिम पद की रचना श्री महाप्रभु जी के सेवक कृष्णदास जी ने की है। इसमें कृष्णदास जी ने भी यमुनाष्टक का भाव भर रखा है। इस प्रकार 41 पदों का एक हार तैयार हो गया, जिसका पाठ कीर्तन आज तक कर रहे हैं। इन 41 पदों में पद क्रमांक 33 में से 36 तक पदों में कृष्णदास जी की छाप है। इस विषय में दो मत हैं। एक मत है कि ये पद महाप्रभु जी के सेवक कृष्णदास जी के हैं, जो श्रीनाथ जी के अधिकारी भी थे। दूसरा मत है 252 वैष्णवों में गुसाई जी की सेविका कृष्णदासी थी, जिसने श्री गोकुलनाथ जी के प्राकट्य के समय रुक्मणी बहू जी के उदर में विराजमान श्री गोकुलनाथ जी से विनती की थी। उनका प्राकट्य हुआ तब मेरे गोकुलनाथ जी आए, ये कहकर बधाई गाई थी, इसलिए आपका प्रसिद्ध नाम गोकुलनाथ जी पड़ा। ऐसे महानुभव भगवदीय कृष्णदासी ने ब्रजभाषा में अनेक पदों की रचना की थी। इन पदों में कृष्णदासी नाम की छाप भी है और 41 में कृष्णदास नाम की छाप है। इस प्रकार 41 पदों में 7 भगवतियों ने कुल 28 पद हैं। गंगाबाई के कृष्णदासी मिलकर 8 पद और हरिराय जी के 4 पद, कृष्णदास जी का 1 पद। इन पदों का क्रम देखें तो 4 पद श्री हरिराय जी के हैं पहले, 5 से 8 गोविंद स्वामी जी के, 9 से 12 पद शीत स्वामी जी के, 13 से 16 तक चतुर्भुजदास जी के, 17 से 20 नंददास जी के पद हैं। चारों भक्त कवि अष्ट छाप मंडल में श्री गोसाई जी के सेवक हैं। इसके बाद 21 से 24 पद सूरदास जी के हैं, 25 से 28 पद कुंभनदास जी के, 29 से 32 पद गंगाबाई के, 33 से 36 कृष्णदास या कृष्णदासी के हैं, 37 से 40 पद परमानंद दास जी के हैं और 41वां कृष्णदास जी का है। ये सभी श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं। ये 41 पद ब्रजभाषा में है। ब्रजभाषा आज की हिंदी भाषा की पूर्व की लोक बोली थी। मुख्यतः ये ब्रज में बोली जाती थी। ये भाषा गोकुल गिरिराज के विस्तार में बोली जाती थी। लोक बोली होने के कारण इसका साहित्य बहुत ही विस्तृत है। इसमें गद्य साहित्य का प्रारंभ श्री गोकुलनाथ जी ने किया। गोकुलनाथ जी ब्रजभाषा के पिता कहे जाते हैं। हिंदी भाषा और ब्रजभाषा में व्याकरण में थोड़ा अंतर है। 450 वर्षों के समय प्रवाह के समाज के साथ ब्रजभाषा का स्वरूप का भी परिवर्तन होता गया। जैसे नरसिंह मेहता और मीराबाई के समय में पूरे राजस्थान और गुजरात में एक ही भाषा थी। कालक्रम में राजस्थान में हिंदी भाषा और गुजरात में गुजराती भाषा निपटी। इस कारण मीराबाई राजस्थानी होते हुए भी इनके पद गुजराती भाषा में मिलते हैं। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक वैष्णव गुजरात में है। साहित्य समय के साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सौंपता गया। इसे लेकर मूल साहित्य में थोड़ा परिवर्तन मिलता है। प्राचीन समय में छापा खाने नहीं थे। ग्रंथों की रचना करने वाले अपने हाथों से नकल करते थे। उस जमाने में अशुद्धियां भी बहुत होती थी। कई विद्वानों ने अपनी बुद्धि द्वारा मूल शब्दों में हेरफेर करा है। अतः मूल पाठ कौन सा है? आज भी महाभारत, रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के विषय में उनके मूल पाठ को सोचने का कार्य विद्वान कर रहे हैं। इस प्रकार शोधने का कार्य विद्वान कर रहे हैं। इस प्रकार अपने संप्रदाय में 41 पदों में पाठ भेद देखने को मिलता है। इनमें मूल पाठ कौन सा है, इस बारे में कोई संशोधन हुआ नहीं है। श्री हरिराय चरण जी की हस्तलिखित पोथियों से इस पर प्रकाश पड़ सकता है। अतः मूल पाठ जब तक प्रमाणित न हो तब तक लोकमुख से जो पाठ प्रचलित हो उसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। जो प्राचीनतम पोथी प्राप्त हुई है उस आधार पर 41 पदों का क्रम तैयार किया गया है। श्री यमुना जी के 41 पदों का पाठ कीर्तन की महिमा सबसे अधिक सौराष्ट्र में है। यहाँ के वैष्णव विशेष भाव प्रदान है, कीर्तन और गुणगान में अनुराग वाले हैं, संप्रदाय में दृढ़ निष्ठा वाले हैं। जब इनके यहाँ कोई नए मकान का वास्तु प्रसंग आता है अथवा परिवार में कोई आनंद का प्रस्ताव आता है तो वे यथाशक्ति गांव के वैष्णवों को बुलाकर श्री यमुना जी के 41 पदों का 41 बार पाठ करते हैं। कितने ही स्थलों में वैष्णव परस में 41 बार 41 पदों का पाठ करते हैं, लेकिन पदों का भाव वैष्णवों को नहीं होता है। अतः इस ग्रंथ द्वारा श्री यमुना जी के पदों का रस दर्शन हुआ है। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। तो इस प्रकार से ये 15वां अंक जो है आज संपन्न करने की अनुमति के साथ साथ आपके लिए आभार और मंगल कामनाएं ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करते हुए यमुने महारानी के चरणों में हम सब की ओर से बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा,
श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभाधीश की जय, यमुने महारानी की जय। जय श्री कृष्ण।